गायनेकोमास्टिया के ग्रेड्स क्या-क्या होते हैं और क्या ट्रीटमेंट चेंज होती है इन ग्रेड्स की वजह से? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर सुधांशु फ्रॉम डिवाइन एस्थेटिक सर्जरी और आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमास्टिया के क्या-क्या ग्रेड होते हैं और उसकी वजह से क्या ट्रीटमेंट थोड़ी चेंज होती है कि नहीं। एट डिवाइन जो हम ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हमारा डिवाइन पे ही बनाया हुआ है। डॉक्टर अमित मेड दिस ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें व्हिच डिवाइड्स ऑल गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। वाई वी फील इट इज़ बेटर बिकॉज उसमें हम बिलीव करते हैं कि हम सिर्फ ब्रेस्ट एरिया को नहीं, चेस्ट एरिया ओवरऑल को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि छाती आपकी आगे से बहुत हैवी नहीं है, बट साइड्स में फैट आप होल्ड कर रहे हैं। साइड्स में हमारा इतने कोई मसल मास नहीं होता जिसमें हम फैट होल्ड करें या बहुत सारा टिश्यू हो। बट कई लोगों को आपने देखा होगा कि इधर स्पेशली साइड्स में बहुत सारा फैट होता है। अगर हम गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज़ लॉजिकल कि हम इस एरिया को भी ट्रीट करें रादर देन जस्ट डूइंग दिस। क्योंकि समझाने के लिए, अगर आपका बॉडी नॉर्मली ऐसे है, अगर हम और अभी ऐसे लग रहे हो आप बिकॉज फैट है, अगर हम सामने और साइड से फैट निकालेंगे तो ओवरऑल आपका जो बॉडी ओरिजिनली ऐसी थी वैसे आ जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका थोड़ा बेटर आता है। दैट इज वाई ट्रीटिंग द चेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रीटिंग द ब्रेस्ट, विच इज जो हम आइडली पहले करते थे। नाउ अगर हमें रिजल्ट को और अच्छा करना है तो ग्लैंड हमें एक थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है ताकि डिप्रेशन ना बने। एनी सर्जरी जो एस्थेटिक होती है, स्पेशली गायनेकोमास्टिया की, अगर उसमें डिप्रेशन ना हो, स्मूथ लगे, आपके छाती का कॉन्टूर को एनहांस करे, तो वो और अच्छी लगती है। उसका रिजल्ट ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा प्लस बेटर लगेगा। दैट ऑल्सो हेल्प्स। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा चेस्ट एकदम फ्लैट होनी चाहिए। अब आप खुद नोटिस करेंगे हमारी बॉडी में ऐसा फ्लैट कुछ है नहीं। हमारी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होती है या उस डिज़ाइन हमारा वैसा है। छाती भी उस तरह एकदम फ्लैट कुछ नहीं होता। अगर एकदम फ्लैट करेंगे तो आप अननेचुरल लग सकते हो। फ्लैट का मतलब ये कि कुछ भी उभरता हुआ एक्स्ट्रा ना लगे। तो उसको ट्रीट करा जाता है। उस जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको ठीक करा जाता है। अगर अगर वो एक्स्ट्रा टिश्यू छोटा सा ही है, जैसे सिर्फ निप्पल पफी लग रहे हैं, अगर आप बहुत मस्कुलर हैं या बहुत स्लिम हैं और उसके बावजूद भी आपका निप्पल पफी लगता है, तो वो ग्रेड होता है 1A। मतलब सिर्फ इतना सा ग्लैंड है जो आपके निप्पल को पुश करके ज़्यादा बड़ा कर रहा है। अगर उसमें थोड़ा और फैट है तो वो 1B बन जाता है। जो निप्पल के आसपास जो एरियल है उसके बियॉन्ड थोड़ा जा रहा होता है तो 1B हम उसको लेते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर आपकी छाती में हम जब सर्जरी करें और हमको लग रहा है कि हम कुछ 200 से 300 ml फैट होगा प्लस ग्लैंड, वो बन जाता है ग्रेड 2। और अगर हमारा हम सोच रहे हैं कि आपका फैट निकलेगा लाइपोसक्शन से आगे और साइड का मिला के अराउंड 600-700 ml, वो बन जाता है ग्रेड 3। और अगर और भी ज़्यादा है कि आप बहुत हैवी हैं या बहुत बड़ा चेस्ट है या बहुत आ, बड़ा ग्लैंड हुआ पड़ा है जिसकी वजह से आपको बहुत अननेचुरल और ख़राब लगता है, तो वो ग्रेड 4 होता है। इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं ए और बी में। ए का मतलब है कि आपकी स्किन लूजनेस हम सोच नहीं रहे ना होएगी, ना आपकी अभी है। ग्रेड बी का मतलब है कि स्किन अभी से ही लूज है। मगर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपकी स्किन अभी से लूज है तो सर्जरी के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ी और स्किन लूज होएगी। इसका मतलब ये है कि हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने पड़ेगा मतलब ये है कि अगर हम स्किन जो लूज होकर लटक रही है उसको हम ऊपर नहीं लेके आएंगे तो वो अननेचुरल लगेगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ से एकदम स्किन लटक रही है, वो और ख़राब लग रहा है। तो अगर हम किसी तरह से स्किन को ऊपर ला सकते हैं और उसके आपका शेप और बेटर कर सकते हैं, लॉजिकली वो हमें करना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि 1A से लेकर 4B तक 8 सब कैटेगरीज बन जाती हैं गायनेकोमास्टिया के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एट डिवाइन। तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हर एक टाइप ऑफ पर्सन के लिए हम आपको उस ग्रेड में रख के आपका वो ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन कर सकते हैं। नाउ छोटे ग्रेड्स में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा लाइपोसक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है प्रॉब्लम ग्लैंड जो निकलता है और फिर आपकी चेस्ट अच्छी हो जाती है। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाता है, एक्स्ट्रा फैट निकलेगा। ऑब्वियसली जैसे मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे हो जाएंगे। ओवरऑल लुक बेटर आता है, ग्लैंड कम हो जाएगा तो चेस्ट और नेचुरल लगेगी जैसे कभी गायनो था नहीं। और अगर ग्रेड बी है तो उसमें हम एक और चीज़ करते हैं, एक यू लिफ्ट, जिसमें हम स्किन को थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी स्किन लूजनेस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो निप्पल उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे आइडली होना चाहिए था। तो इस सब चीज़ों से हम एक बेटर और एक अच्छा रिजल्ट इंश्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्या ये हो सकता है कि स्किन बहुत लूज लगे सर्जरी के बाद भी? पॉसिबल है। अगर आपका ग्रेड
4B था या 3B था जिसमें बहुत स्किन लूजनेस है और स्किन इतनी लूज और इनइलास्टिक हो गई है कि वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, उसके लिए एक और सेकेंडरी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। बट वो डिपेंड करता है कि स्किन क्या आपकी उतनी लूज है, क्या आपने वेज़र का इस्तेमाल किया है कि नहीं सर्जरी के लिए, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस आएँगे वो हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज़्ड अप्रोच बनती है। तो इसीलिए हर ग्रेड होना, स्पेसिफिक ग्रेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से आपको ऑफ़र करी जाती है। जितना आपका ग्रेड है उसके हिसाब से होएगी आपकी सर्जरी और ऑब्वियसली आएगा बेटर रिजल्ट। सो दैट इज़ व्हाई ऑल ऑफ दिस ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स इन गायनेकोमास्टिया। अगर कोई भी आपका और कोई डाउट है या किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस।